वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट L1 बी द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स गिवन बाय द इक्वेशन 2x + 3y + z = 4 एंड x + 2y + z = 5. Let L2 be the line passing through the point P 2 - 1 3 and parallel to the L1. Let M denote the plane given by the equation 2x + y - 2z = 6. Suppose that line L2 meets the plane M at point Q. Let R be the foot of perpendicular drawn from the point P to the plane M. Then which of the following statement is true? यानी पहले हमें यहाँ पे आपके पास एक लाइन L1 निकालना है और L1 क्या दिया है? L1 विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। दो प्लेन दिए गए हैं, 2x + 3y + z = 4 और x + 2y + z = 5। अब यहाँ पे L1 बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि तो L1 इज द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, मतलब यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों प्लेन को तो वो एक ही लाइन में ही इंटरसेक्ट करेगी। माने मतलब ये हुआ कि लाइन जो होगी वो कॉमन हो जाएगी दोनों प्लेन में। देखें यहाँ पे हम एक यदि प्लेन बनाएं, यहाँ पे एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक प्लेन ये हो गया और ये हम एक लाइन ले लें और एक प्लेन ये हो गया। ये प्लेन ये मान लें P1 है, ये मान लें P2। तो दोनों प्लेन में जो एक कॉमन लाइन होगी यही क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस लाइन इज कॉमन टू बोथ द प्लेन। और ये जो लाइन है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी दोनों प्लेन के नॉर्मल्स में। और देखें प्लेन 1 का नॉर्मल क्या है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x y z होते हैं ये प्लेन के नॉर्मल्स होते हैं। तो देखें 2 3 इसके जो नॉर्मल्स हैं ये हो जाएंगे 2 3 और 1, और दूसरी लाइन के नॉर्मल हो जाएंगे, दूसरे प्लेन के नॉर्मल हो जाएंगे 1 2 और 1। तो यहाँ पे जो नॉर्मल्स होगा माने जो लाइन का जो यहाँ पे जो कॉमन लाइन दिख रही है, कॉमन लाइन, अब यहाँ पे जो लाइन L1 का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो दोनों प्लेन के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे यानी हम यहाँ निकालेंगे, यदि हम इसको N1 मान लें और यदि हम इसके नॉर्मल को N2 मान लें तो लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 ये हो जाएगा N1 क्रॉस N2, ये वेक्टर प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट का, ये I J और K ये हो जाएगा 2 3 1 और ये हो जाएगा 1 2 और 1। इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये I 4 - 3 -J 2 - 1 और प्लस K ये हो जाएगा 4 - 3। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये I - J और ये प्लस K, यानी इसके जो नॉर्मल्स हो जाएंगे ये नॉर्मल हो जाएंगे 1 -1 और 1। तो ये क्या हो गए, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोस ऑफ L1 के डायरेक्शन रेशियो मिल गए हमको। अब देखें यहाँ पे, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ L1, डायरेक्शन रेशियो मिल गए। अब हमको एक पासिंग पॉइंट निकालना है। तो पासिंग पॉइंट निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है कि अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन लाइन दी गई है, इस कॉमन लाइन में हमें एक पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि लाइन जब ये कॉमन है तो इसी में हम चूज़ करें, तो चूज़ करने के लिए हमें कोई भी एक पॉइंट को, कोई भी एक प्लेन में कोई भी x या y या z किसी एक को जीरो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे हम x को जीरो पुट कर रहे हैं, चाहे y को कर लें, चाहे z को कर लें। तो देखें यहाँ पे पॉइंट निकालने के लिए डायरेक्ट हम मान लेते हैं कि लेट x = 0। तो यदि हम एक पॉइंट को x को हम 0 मान लेते हैं तो जो P1 है ये हो जाएगा, P1 हो जाएगा 3y + z = 4 और जो प्लेन P2 है ये हो जाएगा 2y + z = 5। अब हम क्या करें, अब ये 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गया, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल आएगा पॉइंट। इजली हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट दोनों को सेपरेट कर दें तो यहाँ मिल जाएगा y = -1 और z = 7। यानी जो हमारे पास जो पासिंग पॉइंट है और यहाँ पे ऑलरेडी x = 0 है
तो देखें यहाँ पे पासिंग पॉइंट ये हमारे पास मिल गया आप 0, -1 और 7, और ये L1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके जो डायरेक्शन रेशियो हम निकाले हैं, ये डायरेक्शन रेशियो क्या मिले हैं, ये मिले हैं 1, -1, 1। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन L1, तो ऐसी लाइन जो 0, -1, 7 से पास हो रही है, जिसकी डायरेक्शन रेशियो जो है 1, -1 और 1 है। तो इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे L1 का इक्वेशन ये हो जाएगा x - 0/1 = y + 1/-1 = z - 7/1। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ L1 हो गया। ये एक स्टेप क्लियर हुआ। अब देखें नेक्स्ट पार्ट L2 के लिए क्या बोल रहा है। ये L2 बोल रहा है लेट L2 द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 2, -1, 3 एंड पैरेलल टू दी L1। तो देखें यहाँ पे एक लाइन जो L2 हमें निकालना है जो P से पास हो रही है और L1 के पैरेलल है। तो जब ये लाइन L1 के पैरेलल है, इसका मतलब है कि जो L1 का डायरेक्शन रेशियो है वो इसका भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस L2 को हम ये हो जाएगा पासिंग पॉइंट है x - 2/1 = y + 1/-1 = z - 3/1। अब आगे बोल रहा है लेट m डिनोट द प्लेन गिवन बाय द इक्वेशन 2x + y - 2z = 6। सपोज दैट द लाइन L2 मीट द प्लेन m एट पॉइंट Q। यानी अब यहाँ पे एक प्लेन दिया हुआ है m, ये प्लेन m है, इसका इक्वेशन है 2x + y - 2z = 6, लिख सकते हैं -6 = 0। और अब देखें यहाँ पे मान लो प्लेन ये है, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन में ये प्लेन का नाम दिया गया है m दिया है, और यहाँ पे एक लाइन जो है ये लाइन L2 इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे एक पॉइंट कहाँ पे कर रही है, पॉइंट Q में कर रही है। तो हम क्या करें, हम इस लाइन में एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट Q लेने के लिए इसको हम मान लेते हैं लैम्डा। तो जो हमारा Q पॉइंट होगा ये हो जाएगा लैम्डा +2 माइनस लैम्डा -1 और लैम्डा +3, ये पॉइंट हो जाएगा Q। अब क्या करें, ये जो पॉइंट है हम इसको सेटिस्फाई करा दें m में, तभी हम पॉइंट यहाँ से फिर लैम्डा निकाल लेते हैं। तो सेटिस्फाई करेगा प्लेन को ये, तो हो जाएगा 2 × लैम्डा +2 प्लस माइनस लैम्डा -1 माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा +3 -6 = 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 लैम्डा +4 माइनस लैम्डा -1 माइनस 2 लैम्डा -6 = 0, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा = मिल जाएगा ये -9। और जब लैम्डा -9 मिल गया तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकाल सकते हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q है डायरेक्ट यहाँ पे हम लैम्डा = -9 पुट कर दें, तो हमारे पास जो Q पॉइंट है ये Q पॉइंट मिल जाएगा -7, 8 और ये हो जाएगा -6। ये हो गया पॉइंट Q, और P पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। P पॉइंट कितना दिया हुआ है, देखिए हमारे पास जो P पॉइंट है ये पॉइंट दिया गया है 2 - 1 3, ये दिया है 2 - 1 और 3। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ Q तो निकाल लिया। अब बोल रहा है लेट R विद द फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू दी प्लेन M। यानी हमें निकालना है R जो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P टू द प्लेन M। मतलब यहाँ पे जो प्लेन M हमारे पास दिया गया है, देखें यहाँ पे जो प्लेन M है, ये प्लेन में यहाँ पे फोटो परपेंडिकुलर निकालना पॉइंट P से। तो ये जो P पॉइंट है ऑलरेडी हमारे पास दिया है 2 - 1 और 3, और यहाँ में निकालना है फोटो परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट दिया है R। तो ये जो पॉइंट R है इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है ताकि हम डायरेक्टली इसके फोटो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो देखें फोटो परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला क्या है, फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू दी प्लेन। तो ये होता है फार्मूला, जो पॉइंट हमें निकालना है वो जाएगा ये अल्फ़ा -2 अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है प्लेन का, ये है यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x + y - 2z, मतलब ये 2 = बीटा
प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y हो गया 1 इक्वल टू गामा -3 अपॉन ये हो गया -2 इक्वल टू, अब यहाँ पे -2 नहीं होता, -2 होता है जब हम उसकी इमेज निकालते हैं। इमेज नहीं निकालना, हमें निकालना फिर परपेंडिकुलर, तो ये जाएगा नेगेटिव ऑफ, अब ये जो पॉइंट है इसको हम उसमें एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दें, तो ये जाएगा 2 × 2 प्लस -1 और -2 × 3 अपॉन 4 + 1 + 4, और ये सॉल्व करेंगे 2 × 4 हो गया, ये से यानी 1 आ गया, ये इक्वल टू कितना हुआ, ये इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अल्फ़ा -2/2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 0 और गामा इक्वल टू 1। यानी हमारे पास जो पॉइंट आर अल्फ़ा बीटा गामा है, ये पॉइंट मिल गया 4, 0 और 1। अब देखें सब पॉइंट मिल गए हमारे पास, P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है, उस ट्रायंगल का लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ पूछा है, लाइन सेगमेंट QR पूछा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पूछा है, और एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइन सेगमेंट PQ और PR। तो देखें यहाँ पे, यानी हम एक ट्रायंगल को, अब हम यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल बना लेते हैं और सब डाटा पर निकालते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल PQR, ये P हमारे पास कितना है 2, -1 और 3, यहाँ जो Q दिया है ये है -7, 8 और -6, और यहाँ पे जो R दिया है ये दिया है 4, 0 और 1। तो पहले हम निकालते हैं A क्या बोल रहा है, हम पहले सबकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ निकालते हैं पहले PQ, तो लेंथ ऑफ PQ यानी हो जाएगा रूट ऑफ PQ, मतलब ये वाली लेंथ निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 -2 मतलब 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस ये 8 -1 ये 9 स्क्वायर प्लस ये भी 9 स्क्वायर, यानी ये हो गया इक्वल टू 9√3। यानी ये जो है ये लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ PQ ये आ गया इक्वल टू 9√3 आ गया। तो देखें यहाँ पे लेंथ ऑफ PQ 9√3 है क्या ऑप्शन में, देखें यानी यहाँ पे आपके पास 9√3 PQ, यानी ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन तो आएगा, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। मल्टीपल ऑप्शन है इसमें। तो अब चेक करते हैं लेंथ ऑफ QR। तो देखें लेंथ ऑफ QR कितना है यहाँ पे। अब लेंथ ऑफ QR ये वाला लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ QR इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ -7 माइनस मतलब -11 यानी 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -6 -1 7 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो गया यहाँ पे रूट ऑफ 121 + 64 + 49। ये इक्वल टू मिल गया यहाँ पे रूट ऑफ 234। देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ QR रूट ऑफ 234 है क्या, नहीं है, तो ये रास्ता आपका रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब देखें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं ऑप्शन डी। यहाँ बोला एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगा देते हैं। तो क्या होता है भाई, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा PR। कौन सा एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट PQ एंड PR, यानी हमें निकालना है एंगल P। तो एंगल P निकालने के लिए हमें पहले PQ और इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये हो जाएगा -9i + 9i 9j और -9k, और यहाँ पे PR वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 2i + j - 2k। अब इसके बीच का डॉट प्रोडक्ट लगा दें, कॉस फार्मूला लगा दें यहाँ पे। तो हो जाएगा PR डॉट PQ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PR इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 9 × 2 हो जाएगा -18 प्लस 9 और प्लस ये 18 बाय इसकी लेंथ हो जाएगी 9√3 और इनटू हो जाएगा ये 3। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू आ गया 1/3√3।
तो देखिए ज़रा ये ऑप्शन भी एंगल कितना आ रहा है 1/cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3√3 आ रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है ये 2√3, ये भी रॉन्ग हो गया। ये अब सी ऑप्शन देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें मालूम है कि भाई दो साइड मालूम के बीच का एंगल मालूम है, तो हम लगा देते हैं कोसाइन, हम लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2, दो साइड्स ले लें, कौन कौन, ये वेक्टर फॉर्म लगा दें PQ क्रॉस PR, तो ये हमारे पास निकला, और इसका कॉर्पोरेट क्या हो जाएगा 1/2 PQ इंटू PR और इंटू ये साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों निकाले हुए हैं 1/2, लेंथ ऑफ PQ निकला हुआ है 9√3 और PR निकला हुआ है 3। अब यहाँ से देखें कॉस थीटा हमारे पास दिया है, तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में 1/3√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा ये √26/3√3। तो ये मिल गया, यहाँ पुट कर दें इसको, तो ये जाएगा √26/3√3। तो देखिए 3√3 ये कैंसिल होगा यहाँ पे। अब ये मिल गया टोटल 9√26/2, और इसको हम ले सकते हैं क्योंकि चूँकि आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया 3/2 में कन्वर्ट करें यदि हम इसको, तो 3 बाहर ले करके 3 को अंदर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3/2 √26 × 9, और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 3/2 √234। तो देखें ये आंसर यहाँ पे, ये आपका आ रहा है आंसर सी का ऑप्शन मिल रहा है, ये सी ऑप्शन में, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर, वो आंसर क्या होगा, इसका आंसर A और C होगा। ओके, थैंक यू।